Good morning, guys. So here we are in the session 2 of acids, bases and salts, right? In this session, we're going to discuss about indicators. So my question is that why we use indicators? Okay, why we use indicators? And the answer is to identify acid or base, we use indicators, right? Particular solution is acidic or basic. So to identify the acid or base, we use indicators, right? Definition. What is the definition of indicators? So look at here. Those substances that changes their color or order when added into an acid or an alkaline solution is called indicators, right? Those substances that changes their color or order. ऐसे substances जो अपना color और order means smell, okay? तो ऐसे substances जो अपना color या फिर order change करते हैं when added into an acid or an alkaline solution. What is alkaline solution? Alkaline solution means base. Alkaline solution means base, okay? Those substances that changes their color or order when added into an acid or an alkaline solution is called indicators, okay? तो ऐसे substances जो अपना कलर या ऑर्डर चेंज करने वाले हैं, जब उन सब्सटेंसेस को हम लोग एसिड या फिर बेस के साथ मिक्स करने वाले हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलने वाले हैं इंडिकेटर्स, ओके? बेसिकली इंडिकेटर्स इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, ओके? बेसिकली इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड वन इज olfactory indicators, and the fourth one is universal indicator, okay? So basically indicators are divided into 4 types. First one, natural indicators, synthetic, olfactory and universal. तो हम लोग 1 by 1 सारे indicators को डिस्कस करने वाले हैं. So first let's see about natural indicators. Natural indicators क्या होते हैं? तो ये natural indicators इस वर्ड से हमको पता है जो चीज हमको नेचर से मिलती है, ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं नेचुरल. सो द इंडिकेटर विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, ओके? नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर. एग्जांपल प्लांट्स नेचर से मिलते हैं, उसमें भी हमने एग्जांपल लिया हुआ है प्लांट्स, ओके? सो देखते हैं फर्स्ट लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस पेपर जो होता है, हम लोग लिटमस पेपर देखते हैं ना, जो एसिडिक मीडियम में वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक में रेड टू ब्लू हो जाता है. ये जो हमने लिटमस पेपर देखा है, इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है एक्चुअली में इट इज अ पर्पल कलर डाई. एक्चुअली ये क्या होता है? पर्पल कलर डाई, ओके? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लीचेन प्लांट्स. कहां से मिलता है बेटा ये हमको? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लीचेन प्लांट्स, ओके? दिस लीचेन प्लांट्स बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा. It is belonging to Thallophyta. What is Thallophyta? Non-motile kingdom plantae. What is Thallophyta? Non-motile kingdom plantae. Non-motile means non-movable. Okay? So litmus solution actually होता क्या है? Purple color dye which is extracted from a lichen plants belonging to Thallophyta. What is Thallophyta? Non-motile kingdom plantae. Examples are fungi, lichen, algae, okay? तो ये आपको याद रखना है. नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, ओके? जो आपको नेचर से मिलने वाला है. एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है प्लांट्स, ओके? तो एक लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर को हमने बोला है नेचुरल इंडिकेटर. सेकंड वन इज टर्मरिक, ओके? टर्मरिक सभी को पता है, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं टर्मरिक को. तो हियर इट इज वन एग्जांपल ऑफ टर्मरिक. स्टेन ऑफ अ करी ऑन वाइट क्लॉथ. स्टेन ऑफ अ करी ऑन वाइट क्लॉथ. इसको मैंने थोड़ी इजी वे में लिखा है. वाइट कलर का क्लॉथ है, उसमें सब्जी गिरा हुआ है, ओके? सब्जी गिरा हुआ है, तो ये जो कलर आने वाला है वाइट क्लॉथ पे, जो स्टेन ऑफ अ करी, इसका जो कलर आने वाला है, ये कलर कैसा रहेगा? येलो, ओके? ये कलर कैसा रहने वाला है? येलो. इट मींस एसिडिक. येलो इट मींस एसिडिक, ओके? फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो व्हाइट क्लॉथ के ऊपर जो दाग आया हुआ है येलो कलर का, उसको हम लोग क्या करने वाले? सोप से रब करने वाले, राइट? सोप से हम लोग उसको क्या करने वाले? रब करने वाले. दैट इज सोप कैसा रहने वाला है? बेसिक इन नेचर. सोप कैसा बेटा? बेसिक इन नेचर. हमने देखा है
stain of a curry on white cloth acidic in nature, it will give yellow color. Then उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको सोप से रब करने वाले हैं, that is सोप कैसा है, basic in nature. Then the curry will show reddish brown color. Okay, ये जो stain रहने वाला है, stain will show reddish brown color. Okay, तो reddish brown color आने के बाद अब हमने क्या किया, उसको सोप से रब कर लिया. पहले येलो कलर का हमने देखा स्टेन आया हुआ है, उसको हमने सोप से रब किया. नेक्स्ट हमने क्या किया, उसको वाटर से वॉश किया. ठीक है, वॉश विद वाटर. ओके, वॉश विद वाटर, देन इट विल अगेन गिव येलो कलर. ओके, तो ये दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक. ठीक है, विच स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लॉथ, व्हाइट प्लस सब्जी, कलर कौन सा आने वाला है बेटा, येलो कलर, दैट इज एसिडिक इन नेचर. सोप रब, हम लोग उसको सोप से रब करने वाले हैं, दैट इज सोप कौन सा नेचर का है, बेसिक इन नेचर. देन इट विल गिव रेडिश ब्राउन कलर. ओके, आफ्टर दैट इसको वाटर से वॉश करने वाले हैं, तो वाटर से वॉश करने के बाद कौन सा कलर मिलने वाला है, येलो कलर. तो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. Some other examples of natural indicators. First, एक टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे. इंडिकेटर्स, फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखने वाले हैं इंडिकेटर्स. ओके, फर्स्ट कॉलम हमारा आ रहा है इंडिकेटर्स. फिर हम लोग लिखने वाले हैं कलर इन एसिडिक मीडियम. ओके, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, color in basic solution, color in basic solution. Okay, so indicator, first indicator हम लोग लिखने वाले हैं. नेचुरल इंडिकेटर में फर्स्ट क्या आने वाला है, लिटमस. ओके, नेचुरल इंडिकेटर में फर्स्ट क्या आने वाला है, लिटमस. तो लिटमस. सेकंड हम लोग देखते हैं रेड कैबेज जूस. Okay, this is also a type of natural indicator, red cabbage juice. Okay, third one is turmeric. Fourth one is flower of hydrangea plant. Okay, flower of hydrangea plant. So these are the some other examples of natural indicators. First, हम लोग देखने वाले लिटमस. लिटमस एक इंडिकेटर है. कलर इन एसिड, लिटमस का जो कलर रहने वाला है एसिड, वो कैसे रहेगा, रेड कलर. ओके, कैसे कलर रहेगा वो, रेड कलर. लिटमस कलर इन बेसिक कैसे होने वाला है, ब्लू. सभी को पता है लिटमस का एसिड में जो कलर होता है रेड कलर होता है, एंड बेसिस में कलर कैसा होता है, ब्लू. ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रेड कैबेज जूस. ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. तो रेड कैबेज जूस, इसका जो कलर एसिड में होता है वो रेड ही होता है. ओके, कलर इन एसिडिक मीडियम रेड रहने वाला है, एंड कलर इन बेसिक मीडियम ये रहने वाला है ग्रीन. ओके, कलर इन बेसिक मीडियम ये रहने वाला है ग्रीन. ओके, नेक्स्ट टर्मरिक. अभी हमने टर्मरिक की बात किया. एसिडिक नेचर में इसका कलर होता है येलो. ओके, एसिड में इसका कलर कैसा होता है, येलो. और बेस में अभी हमने बोला था रेडिश ब्राउन. बेस में कैसे होता है, रेडिश ब्राउन. ओके, अभी हमने देखा था एग्जांपल इसका स्टेन ऑफ करी वाला. नेक्स्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट्स. ठीक है, ये आप गूगल कर सकते हैं, आपके इमेज आ जाएगा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट. ओके, बेसिकली जो फ्लावर्स है एशिया में अगर हम लोग देखें तो एशिया में ये चाइना, जापान यहाँ पे मिलता है, बट आउट ऑफ एशिया ये अमेरिका में भी मिलता है. ओके, तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट ये जो होता है कलर इन एसिड, इसका कलर एसिड में होता है ब्लू. ओके, इसका कलर एसिड में क्या होता है, ब्लू. और बेस में इसका कलर होता है पिंक. बेस में इसका कलर रहेगा पिंक. राइट, सो these are some other examples of natural indicators. आपको याद रखना है. Okay, so natural indicators are those indicators which are extracted from nature. Okay, belonging to Thallophyta. What is Thallophyta? Non-motile kingdom planting, fungi, leeches, algae. Okay, some other examples of indicators: litmus, red cabbage juice, turmeric, flower of hydrangea plants. Right.
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट इंडिकेटर इज synthetic indicators. Okay, synthetic word means artificial. Synthetic it means क्या होता है? Artificial होता है. It means it is synthesized in laboratory. It is man-made. Okay, so synthetic indicators are those indicators which are synthesized in laboratory. Okay, आपको इसी तरीके से लिखना है which are synthesized in laboratory. Examples methyl orange, phenolphthalein, methyl red, etc. और भी examples है. ओके तो आपको याद रखना है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक वर्ड मींस आर्टिफिशियल, ओके, व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, तो इसके एग्जांपल्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या आता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये भी बहुत, इसको भी याद रखना बहुत इजी है। दोज इंडिकेटर्स चेंजेस देयर ऑर्डर, ऐसे इंडिकेटर्स जो अब खुद का ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर इट मींस इनकी स्मेल, ठीक है, जिसमें से उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बट इसके लिए कंडीशन है स्मेल ऑफ दीस कैन डिटेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, इसकी जो स्मेल है वो सिर्फ किस में डिटेक्ट की जाती है? एसिड में, ओके। ये एसिड में ही अपना स्मेल जो है वो चेंज करते हैं, अदरवाइज वो एज इट इज ही रहते हैं, ओके। तो इसके एग्जांपल्स है वैनिला एक्सट्रैक्ट, अनियन, क्लोव ऑयल, एटसेट्रा, ओके। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, स्मेल ऑफ दिस कैन ओनली डिटेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इट मींस बेस में ही अपना ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, ये अपना ऑर्डर चेंज किस में करते हैं? सिर्फ एसिड में चेंज करते हैं, राइट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ओके। देन लास्ट वन इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके। यूनिवर्सल इंडिकेटर, आप में से बहुत बच्चे होंगे जिसने पीएच स्केल वर्ड सुना होगा या पीएच सुना होगा, ठीक है। वाटर का भी हम लोग पीएच देखते हैं, बाकी अदर सॉल्यूशन का भी पीएच देखते हैं। पीएच से हमको पता चलता है द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो ये जो पीएच स्केल है हम लोग आगे लेसन में पूरा पढ़ने वाले हैं, बट आज हम उसका एक शॉर्ट देख रहे हैं एक्चुअली में पीएच स्केल। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मींस क्या है? ये पीएच स्केल है। तो एवरी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन गिव्स डिफरेंट कलर। तो ये पीएच स्केल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का एवरी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन गिव्स डिफरेंट कलर, ओके। जो पीएच स्केल होती है हमारी 1 to 14 तक होती है, तो जितना भी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जितने भी नंबर पे आने वाला है, तो डिफरेंट नंबर पे उसका जो कलर है वो कैसा आने वाला है? डिफरेंट आने वाला है, ओके। तो ये हमारे 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स। फर्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर। एग्जांपल में मैंने लिखा लिटमस, टर्मरिक, हमने इसके पहले भी देखा है रेड कैबेज जूस, ओके, टर्मरिक, ये सारे। नेक्स्ट हमने बोला है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, ओके। एग्जांपल methyl orange, phenolphthalein, methyl red. Next one is the olfactory indicators. Those indicators changes their order. ऐसे indicators जो अपना order change करते हैं, but ये अपना order change कब करेंगे? Smell of this can only detect in presence of acid. इसका जो smell है वो सिर्फ acid के presence में detect किया जा सकता है, otherwise वो basis में remain constant रहने वाला है, as it is रहने वाला है, okay? Examples आने वाला है vanilla extract, onion, clove oil, etc. Okay? Next है universal indicator, that is pH scale. Every concentration of H positive ion gives different color, okay? So ये आपको 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स याद रखना है। अभी हम एक एक्टिविटी हमारे बुक में वो देखने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स। हियर वी हैव एक्टिविटी 2.1, ओके। ये एक्टिविटी हमको डिस्कस करना है। इस एक्टिविटी को डिस्कस करने के बाद एक कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा कि पर्टिकुलर जो इंडिकेटर्स है उसको अगर हम लोग एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके कलर में कैसे डिफरेंसेस आते हैं, ओके, या फिर उसको हम लोग बेसिस के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके कलर कैसे चेंजेस होते हैं, ये हमको देखना है, राइट। तो हमने फर्स्ट हमारा जो बेसिक है हमको पहले वो याद रखना है कि एसिड जो है, एसिड अगर उसको हम लोग लिटमस के साथ लिटमस पेपर की बात करते हैं तो एसिड में जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड होता है और बेस में जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू होता है। आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिख रहा है, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। यहाँ पे अपने कुछ इंडिकेटर कुछ सॉल्यूशंस, कुछ कंपाउंड्स लिया हुआ है। सो वी नो दैट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H2 H, ओके। हमने बोले दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस, या फिर दोज कंपाउंड
which dissociates in water to form H positive ions, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। ओके, याद आ रहा होगा आपको, हमने फर्स्ट सेशन में डेफिनेशन देखा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सभी में कॉमन चीज क्या दिख रही है मुझे, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोस कंपाउंड which dissociates in water to produce OH नेगेटिव आयंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस। ओके, तो यहाँ तक ये जो एसिटिक एसिड है, यहाँ तक हमारे एसिड्स है और लास्ट तक हमारे बेसिस है। ओके, तो क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन, या अबव सॉल्यूशन में से सभी के ड्रॉप्स लेना हमको ऑन अ वॉच ग्लास या फिर एक टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं, राइट, एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ठीक है, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, उस तो ऊपर वाले जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग कुछ टेस्ट करना है इंडिकेटर्स के साथ। ओके, व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व, तो आप लोग कलर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको टैबुलर फॉर्म में शो करना है। ओके, तो ये हमारा एक्टिविटी 2.1 है, राइट। तो फर्स्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पे HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, टिल एसिटिक एसिड, यहाँ तक हमारे क्या है, पूरे एसिड है। ओके, और फिर यहाँ से NaOH से NH4OH तक क्या है, हमारे बेसिस। ओके, तो हम लोग देखेंगे कौन से इंडिकेटर्स क्या एसिड पे कैसा रिएक्शंस होते हैं और बेसिस पे क्या होते हैं, कलर कैसे चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट HCl, बेटा HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेड लिटमस सॉल्यूशन, एसिड में रेड लिटमस का कोई चेंजेस होने वाला है क्या, नो, दैट इज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंज। ओके, HCl में रेड लिटमस सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट दिखने वाला है नहीं, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे नो चेंज। ओके, बट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चेंज टू रेड, ये कैसा होने वाला है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होने वाला है, ये हमने पहले ही बोला है कि हमको याद रखना है। ओके, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन कलरलेस, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन एसिड में कैसे होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट लास्ट वाला है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन एसिड में कैसे कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ओके, नेक्स्ट HCl में कैसे कलर के होते हैं, रेड कलर के। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ओके, अगेन इट इज एसिड, रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंजेस दिखने वाले हैं, नो चेंजेस, राइट। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में यस, ब्लू विल कन्वर्ट इनटू रेड। ओके, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन इट विल शो नो चेंजेस, it is colorless in acids, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है colorless। ओके, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन इन सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रहने वाला है, रेड, कैसे रहने वाला है, रेड। ओके, नेक्स्ट HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, रेड लिटमस सॉल्यूशन नो चेंज, अगेन लिटमस में एज इट इज रहने वाला है, रेड लिटमस सॉल्यूशन नो चेंज रहेगा, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। ओके, फिनोफ्थैलिन कैसे रहने वाला है, कलरलेस, फिनोफ्थैलिन कैसे रहेगा, हमने बोला है फिनोफ्थैलिन एसिडिक मीडियम में कैसे होता है, कलरलेस। ओके, मिथाइल ऑरेंज, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज डिपेंड्स अपॉन pH। ओके, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है, pH के ऊपर करता है। इफ pH इज लेस देन 3.1, इफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन का pH अगर लेस देन 1 है, लेस देन 3.1 है, तो वो कैसे कलर का रहने वाला है, रेड कलर का। ओके, एंड इफ pH अबव 4.4, ठीक है, इफ pH कैसा है, 4.4 के अबव है, तो उसका कलर कैसे आने वाला है, येलो। ओके, तो आपको मिथाइल ऑरेंज के लिए सिर्फ एक कांसेप्ट याद रखना है, इफ value of pH is less than 3.1, then the color of the methyl orange solution will be red. Okay, if the pH is above 4.4, then the color of the methyl orange solution will yellow. Okay, will be yellow. Okay, then last हम लोग देख रहे हैं एसिटिक एसिड, अगेन एसिटिक एसिड है, राइट, CH3COH एसिटिक एसिड है, then red litmus solution में कुछ changes दिखने वाले हैं, no changes, right। blue litmus solution yes, red में convert हो जाएगा। फिनोफ्थैलिन अगेन एसिड में फिनोफ्थैलिन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। ओके, और मिथाइल ऑरेंज का तो हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने बोला है एसिड, ठीक है, तो एसिड से कंक्लूजन मिला कि रेड लिटमस सॉल्यूशन में नो चेंजेस रहेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाने वाला है रेड में, एंड फिनोफ्थैलिन एसिड में ऑलवेज कैसे रहता है, कलरलेस। ओके, और मिथाइल ऑरेंज के लिए हमने कंडीशन लिख दिया, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिस। ओके, बेसिस हमको पता है, बेसिस रेड लिटमस सॉल्यूशन
यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, राइट। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, बेसिस में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंजेस होने वाला है? नो चेंजेस, राइट। फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन क्या करने वाला है? फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन बेसिस में कलर चेंज करेगा और वो हो जाएगा पिंक। कैसे हो जाएगा? पिंक, ओके। एंड मिथाइल ऑरेंज के लिए हमने कंडीशन लिख के रखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट CaOH twice, that is calcium hydroxide. Calcium hydroxide again it is base. Red litmus solution blue में convert, blue litmus solution no change, okay. Phenolphthalein solution again, phenolphthalein solution acidic medium में acidic solution में colorless and basic solution में कैसे कलर रहने वाला है? पिंक कलर, ओके। नेक्स्ट KOH that is potassium hydroxide, तो red litmus solution हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं ब्लू, ओके। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन नो चेंज, यहाँ पे क्या है बेटा? नो चेंज, ओके। फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन बेसिस में फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन कैसे होता है? पिंक, राइट। एंड मिथाइल ऑरेंज के लिए कंडीशन है। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगेन OH आया है, इट मींस ये बेस है, तो आपको बेस के अकॉर्डिंग याद रखना है, ओके। अगर आपको एसिड और बेसिस पहचानते आ चुके हो इजीली, ठीक है, हमने फर्स्ट सेशन में देखा था, तो आपको एसिड एंड बेसिस पहचानते आते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी हमारे सॉल्यूशन हमको गिवन रहेंगे, इसमें पहले आइडेंटिफाई करना है विच आर द एसिड्स, विच आर द बेसिस, ओके। तो आपको देखना है एसिड्स के अकॉर्डिंग, एसिड में रेड लिटमस पेपर चेंजेस शो नहीं करता है, रेड लिटमस पेपर चेंजेस शो नहीं करता है, ब्लू लिटमस चेंजेस शो करता है, राइट। और बेसिस में इसका वाइस वर्सा उल्टा है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं MgOH, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रेड लिटमस सॉल्यूशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे रहने वाला है बेटा? ब्लू, ओके, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर और बेसिक में रेड से कन्वर्ट कैसे हो जाता है? ब्लू में, ओके। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन नो चेंज, अगेन देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। फिनोल्फथालीन solution will show pink color, okay, and methyl orange condition is given, okay. Next last one is ammonium hydroxide, right? Ammonium hydroxide, red litmus solution will convert into blue, okay. Red litmus solution will convert into blue, okay. दिख रहा है OH, दिख रहा है यहाँ पे OH, it means hydroxide. When bases dissolve in water it dissociates to form OH negative ion, that is bases. तो यहाँ पे हमने बोला है bases red litmus solution to blue, okay. Blue litmus no changes, blue litmus में क्या आएगा बेटा? no changes, right. Phenolphthalein solution pink आ जाएगा and methyl orange solution the condition is given, right. In this way यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन बोल सकते हैं, phenolphthalein solution एसिड में ऑलवेज कलरलेस, एसिड में ऑलवेज कलरलेस, बेसिस में विल शो पिंक कलर, ओके। बेसिस में उसका कलर कैसा रहेगा? पिंक, राइट। ये आपको फिनोल्फथालीन के लिए और हमने मिथाइल ऑरेंज के लिए बोला हुआ है, ठीक है। ये एक चीज रेड हमने बोला है HCl में रेड लिखा है, बट हमने कंक्लूजन बोला है यहाँ पे व्हेन इफ pH इज लेस देन 3.1 methyl orange is red, if pH above 4.4 methyl orange is yellow, okay. So यहाँ पे हमने देखा है इंडिकेटर्स, ओके। यहाँ पे हमने देखा है कुछ इंडिकेटर्स को कुछ एसिड्स या फिर बेसिस में जब हम लोग ऐड करते हैं तो उनके कलर कैसे चेंज होते हैं, कैसे डिफरेंट कलर फॉर्म होते हैं, हमने देखा है, ठीक है। इसके पहले हमने नेचुरल इंडिकेटर्स भी देखा था, उसमें भी कलर कुछ चेंजेस हो रहे थे, ओके। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं, अब हमारे हम लोग मेन टॉपिक्स पे आने वाले, मेन स्ट्रीम लाइन में आने वाले हैं, तो वो रहने वाला हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट। सो अब तक हमने जितना भी फोकस किया हुआ है इस लेसन में, जितना भी चीजें पढ़ा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यही सारी चीजें अब आगे काम आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का डेफिनेशन, नेक्स्ट आपको इंडिकेटर्स, जो हमने 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स जो हमने बहुत अच्छे से देखे हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, ओके।